हेलो टू ऑल। आज की इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी क्रेडिट का 6th पार्ट, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट्स इन इंडिया। हमने अपने पहले के एग्जांपल में कई जगह देखा है जो कि लोग जो होते हैं वो अलग अलग सोर्सेज से लोन ऑब्टेन कर लेते हैं। तो लोन के जो होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं। पहला है फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स और दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन्स। जो फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन होते हैं वो ज़्यादातर बैंक्स और कोऑपरेटिव्स के होते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर्स में क्या होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स होते हैं। यानी कि जमींदार, दोस्त या रिश्तेदार और काम काम करने वाले बड़े घर के होते हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर्स में आते हैं। यहाँ आपको ग्राफ में दिख रहा होगा कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो फॉर्मल सेक्टर से कहीं ज़्यादा है। यानी कि लोग इनफॉर्मल सेक्टर से अभी ज़्यादा लोन ले रहे हैं। तो जो आरबीआई होता है वो बैंक एंड क्रेडिट लोन्स को संभालता है। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो बैंक होता है वो अपना पास लोगों के डिपॉजिट का बहुत कम ही हिस्सा रखता है। वो भी सिर्फ और सिर्फ बाकी की चीज़ों को लोन के लिए रख देता है। मैंने पहले पढ़ाया था। तो आरबीआई ये चेक करता है कि बैंक जो है वो कैश को अच्छे से मेंटेन करके रख रहे हैं कि नहीं। वैसे ही आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक प्रॉफिट बनाने के लिए सिर्फ बिजनेस और ट्रेडर्स को ही नहीं बल्कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी लोन दे और छोटे छोटे बोरोवर्स होते हैं उनको भी लोन दे। तो बैंक जो होता है उनको आरबीआई को एक तरह सबमिट करके देखना पड़ता है कि वो किसको लोन दे रहे हैं और कितना लोन दे रहे हैं और कौन से इंटरेस्ट रेट पे उन्होंने वो लोन चढ़ा के रखा है। ये सब उनको आरबीआई को सबमिट करके रखना पड़ता है। वैसे ही जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में होते हैं जैसे कि ज़मींदार, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, वो क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट को अपने हिसाब से रख सकते हैं। उन पर कोई दबाव नहीं डाल सकते कि आपको इसी लेवल में इंटरेस्ट लेना है। वो लोग अपने मर्जी से इंटरेस्ट ले सकते हैं और लेते भी हैं। तो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर्स के लोग जो होते हैं वो फॉर्मल सेक्टर से भी ज़्यादा लोन ले लेते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उनको कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई इंसान हाई चार्ज लोन बोरो करेगा तो उसको वैसे ही साथ में हाई इंटरेस्ट भी पे करना ही पड़ता है इनफॉर्मल सेक्टर में। उसके बाद जो बोरोवर होता है उसके बाद बहुत लेस इनकम बच पाता है। तो यही लोग जो होते हैं वो बैंक से लोन नहीं ले पाते जो कि इनफॉर्मल सेक्टर लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी के कागजात नहीं होते हैं, ना ही कोई भी पेपर्स नहीं होते, ना ही कोई चीज़ होते हैं, ना ही कोई ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको वो ओन करते हैं। और बैंक को एज अ प्रूफ हमें दिखाना पड़ता है कि हम अगर आपसे लोन लेते हैं तो हम बाद में उसको चुका सकते हैं। इसलिए बैंक को हमसे एक हाई इनकम चाहिए होता है जिसकी वजह से अगर हमको लोन चुकाना पड़े तो हम उसको अच्छे से चुका पाएँ। हाँ, तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ, तो जो पीपल है वो डिवाइडेड है 4 ग्रुप्स में। रिच से लेकर पुअर तक सभी ग्रुप में यहाँ 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है इनको। हाँ, तो यहाँ पे जो ब्लू कलर का है वो है इनफॉर्मल सेक्टर का, यानी वही ज़मींदार लोग का है। और ये जो पर्पल कलर का है वो है फॉर्मल सेक्टर्स का, यानी बैंक्स का। तो इसे भी अर्बन एरियाज़ का है। तो आप देख रहे हैं कि 85% है, 85% इनफॉर्मल सेक्टर्स में लोन लिया गया है। तो आप देख ही सकते हैं कि सिर्फ 15% ये जो है जो कि फॉर्मल सेक्टर्स में यहाँ लोन लेते हैं पूरा हाउस होल्ड्स में से। और वही अगर आप यहाँ रिच हाउस होल्ड में देखेंगे तो यहाँ पे है जो है 90% फॉर्मल सेक्टर से लिया गया, यानी 90% लोग बैंक से लेते हैं और जो बाकी के 10% लोग होते हैं वही इनफॉर्मल सेक्टर्स में जाते हैं रिच हाउस होल्ड्स में से। तो जिनके पास अच्छे से रिच हाउस होल्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, बैंक से जाके लोन ले सकते हैं। उनके पास खुद के कोलेटरल होता है जिसको बैंक के पास दिखा सकते हैं और बैंक उनको लोन ले सकते हैं। लेकिन जो पूरा हाउस होल्ड होता है उनके पास कोई भी कोलेटरल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो बैंक के पास लोन नहीं ले पाते और इसलिए उनको हमेशा इनफॉर्मल सेक्टर में ही डिपेंड होकर रहना पड़ता है। तो जो मोस्ट ऑफ द लोन जो कि मनी लेंडर्स का होता है, इनफॉर्मल लेंडर्स का, वो क्या करते हैं, अगर कोई उनका जो भी वर्कर होता है अगर वो उनसे लोन लेता है तो वो क्या करता है, ज़मींदार, वो उनसे बहुत ज़्यादा हाई लोन लेता है और अगर उसका इनकम बढ़ाना होता है तो बहुत ही कम बढ़ाता है और जो इंटरेस्ट है वो उसका बहुत ज़्यादा ही रख देता है। तो ये ज़रूरी है कि जो भी बैंक्स होते हैं उन्हें अपने लैंडिंग्स यानी उधार को थोड़ा इंक्रीज़ करना होगा रूरल एरियाज़ में, जिससे जो कि इन्फॉर्मल सेक्टर में डिपेंड है इन्फॉर्मल सेक्टर में कम हो सके। बैंक को थोड़े अपने रूल में थोड़ा ऊँच नीच लाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ रिच ही लोग होते हैं जो कि बैंक से लोन ले पाते हैं। तो बैंक को थोड़ा
अपने रिक्वायरमेंट्स में थोड़ा कमी लाना होगा, जिसकी वजह से जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो भी जाके बैंक्स पे ले सके लोन और इन्फॉर्मल सेक्टर से थोड़ा छुटकारा पा सके। और आपको मैं एक और बात जरूरी बात बता दूँ कि जो इन्फॉर्मल सेक्टर में होता है उसमें ज़्यादा वो होता है भरोसा। लोग क्या कहते हैं, इन्फॉर्मल सेक्टर में अपने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों पर लोग को भरोसा रहता है कि ये बैंक के लोग हैं जो हमें वापस लोन कर देंगे, क्रेडिट हमारा वापस कर देंगे। लेकिन बैंक हमारा रिश्तेदार नहीं है, उसे थोड़ी ना पता होगा कि हम उसको वापस करेंगे कि नहीं, इसलिए वो हमारे पर कोलेटरल लगाता है। इन्फॉर्मल सेक्टर में कोई कोलेटरल नहीं होता, बस भरोसा होता है कि ये सामने वाला हमें पैसा वापस दे देगा, क्योंकि ये हमारे जान पहचान का। आप लोगों को भी पता ही होगा कि जान पहचान के जो लोग होते हैं, अगर हम उनसे लोन लेते हैं तो उनको भी एज अ पता होता है कि हम उनका लोन वापस कर देंगे, तो वो भी हमको विश्वास रख के हम पे विश्वास रख के हमें लोन दे देते हैं। लेकिन बैंक ऐसा नहीं करेगा। जब तक एज अ प्रूफ हमको उसको कुछ दिखा नहीं देते कि हम आपका पैसा लोन वापस कर सकते हैं, तब तक वो हमको लोन नहीं देता है।